भारत का संवैधानिक विकास को देख लेते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट उनको देखते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा सही रहता है मेरे लिए भी और थोड़ा अच्छा लगता है। एनीवे शुरू करते हैं। पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। भारत के संविधान का विकास। भारतीय संविधान, ये आपको बता दूं कि जो ये एनसीईआरटी आपका होता नहीं है वो सेम यही है, मतलब ये वन लाइनर है। ठीक है, वन लाइनर है और फैक्ट है, पूरा फैक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो ये 1600 ईस्वी से माना जाता है। कब से? 1600 ईस्वी से। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो आप सब जो जानते होंगे, ये 1773 में पारित किया गया था ईस्वी में। सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत प्रदान की गई थी। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति का निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अगर आपको लग रहा है काफ़ी स्लो वीडियो चल रही है तो आप स्पीड अपनी बढ़ा लीजिए, आपको 1.25 कर लीजिए या फिर 1.5 कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, आपके अपने हिसाब से कर लीजिए। एनीवे चलते हैं। भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो ये किया गया था 1858 भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, किस अधिनियम के अधीन अप्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। द्वैत शासन के प्रांतों में पद्धति का प्रारंभ कब किया गया था? ये 1919 में किया जाता है, मॉन्टेगू चेस्टनट के दौरान। विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था किस चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी? तो ये चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा की गई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। मार्ले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को कहा जाता है मार्ले मिंटो, और 1919 को मॉन्टेगू चेस्टनट सुधार कहा जाता है और 1909 को मार्ले मिंटो। ये इसी का विस्तृत रूप है। ठीक है, इसी का विस्तृत रूप है 1919 वाला, 1909 का विस्तृत रूप 1919 का है। मिंटो मार्ले सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1909 में ईस्वी में किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? 1877 ईस्वी को किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करना। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का प्रारंभ में किसके द्वारा लिया गया था? तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1919 के द्वारा लिया गया था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों में क्या सार था? प्रांतों में दोहरा शासन था। किस अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी। किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को दी गई थी। किस अधिनियम के तहत प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को मान्यता दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन सिद्धांत को
चुनाव के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन के आश्वासन किस प्रस्ताव द्वारा किया गया था? तो ये क्रिप्स योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब पारित होता है? 8 अगस्त 1940 को होता है अगस्त प्रस्ताव पारित होता है। राजगोपालाचारी फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 10 जुलाई 1944 को प्रस्तुत किया गया था। अधिशासी परिषद के गठन का प्रस्ताव किस योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो ये वेवल योजना के अंतर्गत दिया गया था। कैबिनेट मिशन की 3 सदस्य कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे। ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ध्यान रखेंगे। 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। V.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था? प्रावधान कई हरिजनों के लिए आरक्षण एवं संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र को अलग करना, ऐसा प्रावधान था। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना को किस नाम से जाना गया था? तो ये माउंट आबू योजना के नाम से जानते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय वहाँ पे लेबर पार्टी की सरकार थी। किस अधिनियम के केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, संवैधानिक विकास का क्रम अब आगे करेंगे हम बाद में। क्या करेंगे? संविधान सभा संबंधित जो भी तथ्य हैं उनको देख लेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।